देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा। हमारे वतन भारत में यात्राएं तो बहुत निकाली जा चुकी हैं, लेकिन मकसद सबके सियासी ही रहे हैं और इख्तिदार हासिल करना यही असल मकसद रहा है। किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव ने क्रांति रथ यात्रा निकाली थी, लाल कृष्ण अडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी और साबिक वजीर आजम चंद्रशेखर ने भी एक बार पद यात्रा निकाली थी, लेकिन इसका नाम भी वाज़ेह था और मकसद भी वाज़ेह था। और बेशुमार ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जिनके नाम से मतलब और मकासद दोनों वाज़ेह होते हैं, और किसी भी चीज़ का और मुहिम का नाम ऐसा ही रखना भी चाहिए कि नाम से ही ख्यालात और नज़रियात और अगराज और मकासद वाज़ेह हो जाए। मगर कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली है कि जिसके नाम से अगराज और मकासद की तस्वीर वाज़ेह नहीं हो रही है। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है जिसने मुल्क में एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है, लेकिन आज इस कांग्रेस की हालत इंतहाई खस्ता है और जाहिर बात है कि जो पार्टी तवील अरसे तक बरसर इख्तिदार रही हो, इसके लिए इख्तिदार से दूर रहना कितना मुश्किल है। इसी वजह से तो इख्तिदार हासिल करने के लिए जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश में लगी रहती हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने सितंबर के महीने से एक यात्रा शुरू की है और जिसका नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा। वैसे तो ये नाम खूब वाज़ेह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब तो यही होता है कि लोग भारत से जुड़ें। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस की नज़र में लोग भारत से नहीं जुड़े हुए हैं, या कि फिर कांग्रेस इस बात का खुलासा करे कि वो मुल्क की आवाम को कांग्रेस पार्टी से जोड़ना चाहती है या किसी और चीज़ से। क्योंकि हर हिंदुस्तानी, चाहे अमीर हो या गरीब, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, शहरी हो या देहाती, हिंदू हो या मुसलमान, वो पूरी तरह मुल्क से यानी वतन अजीज भारत से जुड़ा हुआ है और अपने वतन भारत से बेपनाह मोहब्बत भी रखता है। तो फिर कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालने और चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या कांग्रेस की नज़र में भारत टूटा हुआ है कि इसने भारत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। यह भी हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ का नाम बेमतलब और बेमकसद नहीं होता। बाप अपने बेटे का नाम रखता है तो इसलिए कि लोग उसे इस नाम से पुकारें और बुलाएं। अब वो जिंदगी के जितने भी मराहिल और शोबे में दाखिल होगा तो उसे उसके नाम से पुकारा जाएगा। कुदरत ने इंसान बनाया तो अब बाप भी इंसान और बेटा भी इंसान, लेकिन बाप ने बेटे का नाम रखकर इसकी एक पहचान कायम कर दी। आखिर ज़ात, बरादरी, मजहब और मसलक, गाँव, कस्बा, अजला व सूबा और ममालिक, सबका तो नाम है। अलग अलग ज़ात, बरादरी और मजहब और मसलक के नाम से जहाँ जाना पहचाना जाता है, वहीं एक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और अजला और सूबे को भी अलग अलग नामों से जाना और पहचाना जाता है। अगर नाम ना दिया जाता तो फिर दुनिया है, इंसान है और जानवर हैं। मालूम ये हुआ कि दुनिया में एक दूसरे की शनाख्त के लिए नाम का होना ज़रूरी है, और सही नाम का होना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लिफाफा देखकर ये तो जाना जा सकता है कि कहाँ से आया है, मगर लिफाफे के अंदर मजमून क्या है ये तो लिफाफा खोलने के बाद ही मालूम होगा। हाँ, एक अंदाजे के मुताबिक कुछ चीज़ें वाज़ेह होने का इशारा देती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इसी अंदाजे के मुताबिक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के मकासद इशारा देते हैं कि कांग्रेस इख्तिदार हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। जहां बात राहुल गांधी की है तो वो कहीं बच्चों को गोद उठा लेते हैं, कहीं नौजवानों को गले लगा लेते हैं, मगर इन सब के बावजूद उनके अंदर वो संजीदगी नहीं है जो होना चाहिए। राहुल गांधी हर जगह बीजेपी के खिलाफ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गरजते और बरसते हैं, लेकिन कहीं ये नहीं बताते कि हमने इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा। आज भारत में बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी हुकूमत जो कर रही है वो मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए कितना मुफीद है और कितना नुकसानदेह है, इस बात को संजीदगी के साथ अवाम को बताने की ज़रूरत है। और साथ साथ अवाम को ये भी बताने की ज़रूरत है कि हमारी हुकूमत हुई तो हम क्या करेंगे। और इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का मसला कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पैदा हुआ और बाबरी मस्जिद को शहीद भी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किया गया। दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम भी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किया गया है, और आज भी कांग्रेस की जबान नहीं खुलती है कि हम इख्तिदार में आए तो दलित मुसलमानों के रिजर्वेशन को बहाल करेंगे। फिरका परस्ती भी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी, जबकि तवील अरसे तक कांग्रेस ने हुकूमत की। अगर हर शोबे में अवाम के साथ इंसाफ किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ से खुश होना और ये यकीन कर लेना कि हम कामयाब हैं तो ये महज एक तसल्ली का सामान है और कुछ नहीं, क्योंकि सभी सियासी पार्टियों की रैलियों में भीड़ होती है, मगर हाँ,
भीड़ वोट में तब्दील हो जाए तो कामयाबी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुल्क की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी आज के दौर में बीजेपी है। इसे भरपूर अवामी हिमायत हासिल है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई के बावजूद भी मुल्क में अवाम की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बीजेपी की हिमायत में है और इसके साथ खड़ी है। फिलहाल कांग्रेस के लिए अभी अच्छे दिन नजर नहीं आते। अभी इख्तिदार और कांग्रेस पार्टी के दरमियान लंबा फासला दिखाई दे रहा है और इस फासले को मिटाने के लिए अगर कांग्रेस आज जिद्दोजहद कर रही है तो कांग्रेस के दिगर लीडरान कहाँ हैं? क्यों सिर्फ राहुल गांधी ही हर जगह नजर आते हैं? इससे तो दो ही बातों का अंदाजा लग रहा है, या तो कांग्रेस के दिगर लीडरान मायूस होकर बीजेपी की तरफ देख रहे हैं या फिर कांग्रेस में आज भी दूसरे लीडरान को रबड़ की मोहर समझा जाता है। बहरहाल अब देखना यह है कि राहुल गांधी की मेहनत कितना रंग लाती है और कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन कितनी सरसब्ज और शादाब होती है। इसका साफ नजारा तो साल 2024 में ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।